अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हमारा 5th लेक्चर है फिज़िक्स का। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट्स। चैप्टर सेकंड है आपकी टेक्स्ट बुक का और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके हवाले से पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करेंगे। मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी, और जितनी भी बाकी साइंसेस हैं उनके अंदर भी। क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ मेजर करने को मिल रहा होता है, चाहे फिर वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप या फिर इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो ये हर साइंस के अंदर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मेजरमेंट्स का चैप्टर है कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं और इसके कंटेंट्स जो अभी हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना आपको केमिस्ट्री में मिलेगा और ना ही मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो आपकी छोटी क्लासेस से जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, उम्मीद करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद अच्छी चीज़ की करनी चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो। और इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एक पाथ, एक बेस क्रिएट कर देगा जिसके ऊपर आप बाकी के जो 13 चैप्टर्स हैं या 14 चैप्टर्स हैं उनके अंदर चलेंगे उसके ऊपर। तो अगर आपके ये दो चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए फ़िज़िक्स बहुत ईजी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि फ़िज़िक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो मेजरमेंट्स और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक फिजिक्स की जो मुश्किल मुश्किल सी थ्योरीज हैं और जो फार्मूलाज हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं है। इनका ताल्लुक है कि फिजिक्स को पढ़ना किस तरह से है। तो ये दो चैप्टर्स हैं। आपको पता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं, मोबाइल लेते हैं या फ्रिज लेते हैं, तो उसके साथ हाउ टू यूज़ का एक छोटा सा बुकलेट आता है। तो ऐसे समझ लें कि फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको इन दो चैप्टर्स पे ग्रिप होना लाजमी है, तभी आपको समझ आएगा कि फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है बेटा। तो अब बगैर किसी ताखीर के हम लोग अपना प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। रिव्यू रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा है उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों को वैसे याद होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी। ये पढ़ा कि फ़िज़िक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, फ़िज़िक्स वो कौन से सवालात थे जिन्होंने फ़िज़िक्स को जन्म दिया। इसके अलावा हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड पढ़ा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी साइंस का हम काम करने जा रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, उसका कोई प्रोसीजर होगा ना, तो वो किस तरह करेंगे, तो वो साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा। उसके अंदर कुछ स्टेप्स थे, हमने एग्जाम्पल्स भी ली वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टमेटिक एरर्स की बात की कि एरर कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की इस्लाम की और साइंस की, कि साइंस और इस्लाम के बीच में क्या कनेक्शन है। और सबसे आखिर में हमने बात की मुस्लिम साइंसदान जो हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो एक हिस्सा है साइंस के अंदर, उसकी बात की। इससे पहले कि हम लोग आज की प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो चीज़ की उस चीज़ की बात कर लेते हैं कि तीन चीज़ें इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आती हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले चीज़ है फिज़िक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। दूसरी चीज़ है आपका जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन, किसी भी एक साइंटिस्ट का पूछ लेता है या ज़्यादा साइंटिस्ट का पूछ लेता है तो वो कंट्रीब्यूशन उसके अंदर आता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसके अलावा कभी कभी आपके वो जो साइंटिफिक मेथड है उसका क्वेश्चन भी आ जाता है। और एक चीज़ और आती है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है इस्लाम और साइंस का ताल्लुक। तीन चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट, मैं वापस से दोहरा देता हूँ। पहली चीज़ फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस, दूसरी चीज़ इस्लाम और साइंस का ताल्लुक, और तीसरी चीज़ मुस्लिम साइंसदानों का हिस्सा साइंस के अंदर। और चौथी चीज़ जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको भी पढ़ लें तो अच्छा है, वो है साइंटिफिक मेथड। ठीक है बेटा। नोट्स अगर आपके पास बन गए हैं, प्रेजेंटेशंस आपके पास उम्मीद है कि मौजूद होंगी, नहीं तो स्लाइड शेयर से आपको प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी मेरी।
और अब हम आज की लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स को, क्या क्या ज़रूरत है मेजरमेंट्स को पढ़ने की, तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, और आखिर के अंदर रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर आपको कोई असाइनमेंट दे देंगे। हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहले जो चीज़ जिससे हमारा इनकाउंटर होता है, जिससे हमारा सामना होता है, वो होती है अलार्म क्लॉक या हमारे मोबाइल फ़ोन्स। तो आपको पता है कि टाइम एक मेजरमेंट है। टाइम, जब कोई टाइम होता है तो उसी वक्त हम लोग उठते हैं, उसी वक्त बेल बजती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वही हमारे दिन की जो है वो मेजरमेंट से कनेक्टेड है। अच्छा, उठने के बाद हम लोग दूध लेने जाते हैं, या हमारे घर पे जो दूध वाला है वो दूध देने आता है, तो वो क्या करता है, वो उसको दूध को मेजर करके, उसके पास एक बर्तन होता है जिसमें वो मेजर करता है और मेजर करके हमें देता है। तो उठने के थोड़ी देर बाद ही हमारी जो है वो मेजरमेंट स्टार्ट हो गई हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो वो मेजर करके हमें दूध देता है। अच्छा, और कहाँ पे मेजरमेंट्स का इस्तेमाल होता है? वी परचेज शुगर और राइस फ्रॉम शॉप। जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं सुबह सुबह, या वैसे ही किसी दिन के औकात में, उसको कहते हैं कि हमें चीनी दे दो, तो वो चीनी नहीं देता हमें, हम वो पूछता है कितनी, तो हम उससे कहते हैं कि भाई 1 किलो दे दो। तो वो 1 किलो कैसे देता है, वो उस चीनी को एक बैलेंस के ऊपर रखता है, तराजू के ऊपर रखता है, और उसके अंदर चीनी डालता रहता है और मेजर करके 1 किलो हमें दे देता है, ठीक है। तो शॉप्स में हम जब भी जाते हैं तो हमें मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अच्छा, जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्टील की या किसी मेटल की रॉड होती है, जिस रॉड के जरिए वो कपड़े को नाप रहा होता है, और उसके बाद वो हमें उस कपड़े को नापने के बाद काट के देता है। तो यहाँ पर भी मेजरमेंट्स का अमल दखल है। जब हम लोग आटा गूंद रहे होते हैं घर के ऊपर, घर में, तो उसके अंदर नमक ऐड किया जाता है जो कि बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा एहतियात से आधा चम्मच या आधे चम्मच से भी कम ऐड करते हैं, तो उसकी एक मेजरमेंट करके उसको ऐड करते हैं। अच्छा, हमारे पास फ्रिज होती है घर के अंदर। फ्रिज जो होती है उसके अंदर एक, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, एक ये मीटर लगा हुआ होता है, जिसको आप रोटेट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है या बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है आपकी फ्रिज का टेम्परेचर, या ठंडा हो जाता है। गर्म से मुराद गर्म नहीं, लेकिन जब कोई चीज़ ठंडी है तो अगर आप उसकी उसकी जो कूलनेस है, ठंड है, उसको अगर आप कम कर रहे हैं तो ये भी एक गर्मी ही हुई ना। तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने को हम कर रहे होते हैं, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो फ्रिज के अंदर भी हमारे पास मेजरमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ये वो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि मेजरमेंट्स कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ आवर बॉडी, अगर हमें बुखार हो जाता है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें थर्मोमीटर देता है और हमारा टेम्परेचर चेक करता है, तो वो भी एक मेजरमेंट कर रहा होता है, जिसके अंदर वो टेम्परेचर हमारा देख के हमें बताता है कि हमें बुखार है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पे जाएं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके घर के बाहर जो है वो आपकी बिजली का मीटर लगा हुआ होता है, तो आप जब जाके देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। और कभी कभी जब आपके लाइनमैन आते हैं, या जो बिजली के जो सर्वेंट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो लिख के कुछ ले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि आपके इतने यूनिट्स थे। तो ये यूनिट्स क्या होते हैं, बिल किस तरह आता है, और वो क्या मेजर करके लेके जाते हैं, ये भी एक मेजरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहनों में अब आ रही होंगी, और आप बता भी सकते हैं मुझे, लेकिन आपको करना क्या है कि कम से कम 5 ऐसी एग्जांपल्स जो मैंने नहीं बताई वो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। मेजरमेंट्स जो आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सही है। मेजरमेंट्स आपने वो अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है, 5, ठीक है बेटा। चलें आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है
कि हम लोग फिज़िक्स के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। कहीं पे फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वांटिटी क्यों बढ़ रही है, ये क्वांटिटी क्यों कम हो रही है, ये क्वांटिटी हम किस तरह निकालेंगे, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरह की ही मामलात हम लोग जितनी भी आगे क्लासेस आएंगी उनके अंदर करेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी समझ लें कि क्या होती है। इसके अंदर इस पर हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कोई कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो इसको जानते हैं कि ये मैंने पिक्चर क्यों लगाई है यहाँ पे। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इस डेफिनेशन को आपको याद भी करना होगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ। चलें मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। अ फिजिकल क्वांटिटी sorry, a physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement। अगर हम इसको आसान ज़बान में कहें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की या किसी भी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है। जैसे कि चीनी की एक खसूसियत है कि आप उसको नाप सकते हैं, तो ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेट, क्योंकि वो नापा जा सकता है। क्वांटिफाइड देखें, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी का तो आपको पता होगा क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है। तो क्वांटिफाइड यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है बाय मेजरमेंट। अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कम है, तो वो क्या होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो अब मैं आसान ज़बान में आपको इसकी उर्दू में डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें, तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने शुरू में बात की टाइम की, तो टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भाई 1 घंटा है, 2 घंटा है, 1000 घंटे हैं, 1 सेकंड है, 1 मिली सेकंड है, 1 माइक्रो सेकंड है। तो छोटे से छोटी चीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ है, आप कह सकते हैं भाई 1 मीटर है, 10 मीटर है, 1000 मीटर है, 10,000 मीटर है, माइक्रोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो छोटी से छोटी चीज़ को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है बेटा। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो मेजर की जा सके, जिसको हम नाप सकें या कैलकुलेट कर सकें, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई होपफुली। अब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई क्वांटिटी का बता रहे होते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या होता है, इसके लिए एक अलग स्लाइड है, उस पर चलते हैं। अब पहले तो ये तीन जो है जुमले पढ़ लेते हैं। दिस इज ब्लॉक सॉरी दिस ब्लॉक इज 10 किलोग्राम हैवी। माई स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे। आई हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पे नीचे मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, रेड वैल्यूज आर यूनिट्स एंड ग्रीन न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल्स की बात जहाँ पे भी होगी तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, न्यूमेरिकल मीन नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल मीन नंबर्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन सी हैं इसमें, अब मैं आपसे तो क्या, मैं किसी 5 क्लास के बच्चे से भी पूछूंगा इसमें नंबर्स कौन से हैं, तो वो बता देगा कि 10, 5 और ये 5 ये नंबर्स हैं। ठीक है। और यूनिट क्या है, अब यूनिट आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, और ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ब्लॉक इज 10 किलोग्राम हैवी। अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कह दें 10, तो क्या उसको समझ आएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। या कोई आपसे कहे कि आज फिजिक्स की क्लास में कितना टाइम रह गया है, आप कह दो 5, तो क्या उसको समझ आएगा कि कितना टाइम रह गया है। तो हर न्यूमेरिकल के साथ, हर नंबर के साथ आपको एक यूनिट देना ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कह दें 100 रुपये, तो उसको समझ आ जाएगी कि 100 रुपये हैं इसके पास। कोई पूछे कि भाई फिजिक्स की क्लास कब है, तो आप कह देंगे भाई
5 मिनट बाद, तो उसको समझ आ जाएगा कि 5 मिनट बाद है। तो यूनिट और नंबर ये दोनों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर नहीं है तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। तो अब इसके अंदर 10 किलोग्राम के अंदर 10 आपके पास एक न्यूमेरिकल है, एक नंबर है, और किलोग्राम यूनिट है मास का, और मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। माई स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे। 5 क्या है? एक नंबर है। किलोमीटर क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। 5 मिनट, 5 एक नंबर है, मिनट क्या है? एक यूनिट है। किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। टाइम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, और उनको हम एक्सप्लेन किस तरह करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को? बाय यूजिंग अ नंबर एंड अ यूनिट। बाय यूजिंग अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है बेटा। ये चीज़ मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, प्रॉब्लम्स कर रहे हो, सवालात कर रहे हो, सिर्फ नंबर लिख देंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको उसका यूनिट लिखना पड़ेगा उसके साथ। आपसे वेलोसिटी पूछी, आपने वेलोसिटी निकाल ली लेकिन उसका यूनिट नहीं लिखा, तो ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी से कहा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, उसने कह दिया कि 1000। तो आप सोचते ही रहेंगे कि भाई 1000 रुपए हैं, 1000 लाख हैं, 1000 क्या है, मतलब $1000 हैं, क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे लिखी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अभी सिर्फ इनको पढ़ लें कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं। ये सब वो क्वांटिटीज हैं जो आप आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। टाइम है, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है, वर्क है, फोर्स है, वेट है, एनर्जी है, पावर है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी और डेंसिटी है। ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये एक छोटी सी लिस्ट है। ये में हज़ारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लिटरली हज़ारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो एक वो लिस्ट है जो आप लोगों के लिए आसानी से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आपको 2 होम टास्क दिए गए थे। एक पहले दिया गया था, वो ये था कि आपको एग्जाम्पल्स लिख के आनी है मेजरमेंट्स की इन अवर डेली लाइफ। और दूसरा क्या है? डू योर ओन स्टडी ऑन फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज: मास, टेम्परेचर, टाइम एंड लेंथ। मास क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टाइम क्या होता है, लेंथ क्या होती है। इस पर हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले इस पर रिसर्च करनी है, इस पर स्टडी करके आना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म हो रही है। कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप को ये प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी स्लाइड शेयर के ऊपर से। अगर आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट्स जैसे मैंने नीचे लिखा है, तो आप स्लाइड शेयर पे आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी और आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, मिला होगा। और इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। कोई सवाल हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।